चक्र के पास दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुवंदना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गुरुवंदना हुआ। आप अलग 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 सिटी से हैं, आपने भी तुरंत कनेक्ट हो गए। गुरुवंदना यहाँ से हुई, आप लोग भी कनेक्ट हो गए। जो यहाँ से बोला जाता है, बताया जाता है, वही तुरंत आपके पास भी आ रहा है कि यही रेकी है। यही रेकी है। आज हमें तुरंत जैसे प्रार्थना की और तुरंत हमें एकदम इजी वे में आपको समझाने के लिए तुरंत ही मिल गया। देखो यही रेकी है। एक सेकंड में कहीं पे भी ट्रैवल कर लेती है। साइंस है पूरा। हाँ, ये मत समझ आया लिखा है देखो यार, ये देखो ये मिट जाएगा वो मिट, अरे होता है और तुरंत होता है। होता है और तुरंत होता है। यहाँ पे क्लास में ऐसा है, हम ऐसा वो आप देखते हैं बड़ा 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 वो ऐसा बोलने का, ये सब पोजीशन है, सीधे सीधी बात होती है हमारे यहाँ पे। देखो कैसे बात शुरू कर दी, क्योंकि सारे क्लास हमारे लाइव रहेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला ही सवाल रेकी क्या है, सबसे पहला सवाल। और हम उसको सीखने के लिए आए, जानने के लिए आए। सीखने का तो हम कहते नहीं है, क्योंकि कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। सब कुछ आपके भीतर है ही। क्या बोल रहा हूं मैं? सब कुछ आपके भीतर ऑलरेडी है। मैं क्या करूंगा, बस आपको बता दूंगा। मैं क्या करने वाला हूं, आपको बता दूंगा। और आपके भीतर ये सारी पावर है। आप इतनी बड़ी विद्या के, इतने बड़े ज्ञान के, इतनी बड़ी महाशक्ति के आप धनी हैं। वो मैं कर दूंगा, बस काम हो गया, खत्म। शक्ति जी आई है उनमें कुछ अलग है, साक्षी जी आई उनमें कुछ अलग है, रानी जी आई उनमें कुछ अलग है, अंजलि जी आई उनमें कुछ, अरे नहीं, सब में सब कुछ है। खाली फर्क इतना सा है कि हमने उसको जाना नहीं, बस। सिंपल सी बात। और हमें पहले से ही मोह रहा है हम लोगों को। तो हम इंडियन है ना, हमें एक मोह रहता है। कोई ब्रांड मिल जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अलग 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 ब्रांड, यहाँ पे स्टिकर होना चाहिए शर्ट के ऊपर, हमें अच्छा लगेगा। शर्ट के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा इतना सा स्टिकर आ जाए, वो 600 रुपये का शर्ट हम बढ़िया से 6,000 में लेने के लिए दौड़ेंगे फटाफट।
और वो मुंह रहता है। गलत है, ऐसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, बनता यहीं पे ही है, यहीं से ही जाता है। वहां पे जाके लोगो बन के आ जाते हैं, और कई सारी चीजें तो अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है, लेकिन खाली नाम बदल के आता है और हम खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, रेकी में भी ऐसा है, रेकी में भी ऐसा है। रेकी हमारी ही विद्या है, हमारा ही ज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों का ही ये सारा ज्ञान है, और हमें वो मिला हुआ है ऑलरेडी, हमारे डीएनए में है। क्या बोल रहे हैं हम? ऑलरेडी हमारे डीएनए में है। हम कौन है? उसी ऋषि मुनियों की तो संतान है ना, पीढ़ियों 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 में देखे जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं निकलेंगे। तो रेकी यानी कि परमात्मा की ऊर्जा, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, रेकी यानी प्राण ऊर्जा, और पूरे ब्रह्मांड में ये व्याप्त, पूरे ब्रह्मांड में ये व्याप्त है। अब कितना भी अलग 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 सीखोगे, अब रेकी जान जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। A to Z जितना भी चल रहा है पूरे यूट्यूब के ऊपर, अब जितना भी घूमे हो, जितना भी ज्ञान लिया है, सारा का सारा, अब रेकी सीखोगे, आपको मालूम पड़ ही जाएगा। एक नजर ऐसे करोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी चीज के ऊपर कार्य कर रहा है। और दोस्तों, आप जान के हैरान रह जाओगे, ये सारी की सारी चीजें जो कार्य कर रही हो, रेकी में परमात्मा से कौन बचा है भाई? क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है, चल रहा है तो ना। तो रेकी यानी सर्वव्यापी ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा। और ये जापान से ये रेकी वर्ड्स आया, जापान से ये वर्ड्स आया, इसके लिए हमें अच्छा लगता है यार, नहीं रेकी 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 रेकी। हमारे ऋषि मुनि बेचारे सीधे सीधे दे रहे थे। भगवान बुद्ध क्या कर रहे थे? यही तो किया। महावीर स्वामी जी ने क्या किया? यही तो ऊपर कार्य किया। जीसस ने क्या किया? इसी के ऊपर कार्य किया। सारे हमारे देवी देवताओं ने क्या किया? इसी के ऊपर कार्य किया, और वो देवता बन गए, देवता बन गए। उनको थर्ड आई भी है, सब कुछ है। तो दोस्तों, रेकी यानी और कुछ नहीं, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, और ये कण कण में है। इसलिए कहा गया है ना, कण कण में परमात्मा का वास होता है। अब जाके ये नासा वाले ये सब लोग मान रहे हैं कि नौ ग्रह है, और इससे भी अनंत ब्रह्मांड अनंत है, जिसका कोई माप ही नहीं है, जिसको आज तक कोई जान ही नहीं सका, जिसको कोई जान नहीं सका। लेकिन अब जाके उन्होंने माना, तो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने तो सूरज का डिस्टेंस पृथ्वी से कितना है वो भी लिख के चले गए हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, इस ग्रह इतना दूर है, ये ग्रह इतना दूर है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमें सोचना पड़ेगा कि नहीं, किससे ये पॉसिबल हो सकता है? इतनी सारी मशीनरी, इतने सारा आधुनिक, सब कुछ होने के बाद भी अभी तक हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, तो ये कैसे भविष्य हुआ? सोचने वाली बात है कि नहीं? और उन्होंने कैसे लिख दिया? दोस्तों, ये सारा आप भी कर सकते हैं, और होता है। आप इतनी ही अद्भुत शक्ति के धनी, ऐसा नहीं उस समय में होता था और अभी नहीं होता है, अभी भी हो रहा और अभी भी होता ही है। अभी भी हो रहा है और अभी भी होता ही है। यहाँ पे सीखे हुए सारे के सारे मास्टर ग्रैंड मास्टर ऐसे ऐसे करके ठीक कर रहे हैं, 1 2 लेवल वाले भी ठीक कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। और आप भी करोगे, कल से आप भी करना शुरू कर दोगे। ऐसे ऐसे करोगे तो सारा ठीक होगा।
और अभी भी करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये क्या हो रहा है। अभी भी आप वो प्रोसीजर करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कैसे हो गया। अभी आपको हम एक चीज सिंपल से एग्जाम्पल से बताएंगे, आप तुरंत समझे, हाँ यार ये तो होता है। जैसे रामानंद जी है, ऐसे ऐसे करके चलते हुए किस कमरे से उस कमरे में जा रहे थे, थोड़ी नजर इधर उधर हट गई, किसी ने पुकारा तो उस तरफ देख लिया उन्होंने, नजर हटी और दुर्घटना घटी। होता है ना। किसी ने उनका नाम लिया, पुकारा और उन्होंने उस तरफ देखा, और बीच में जो टेबल पड़ा हुआ था सीधे उनके घुटनों में आके लगा। ठीक है। रामानंद जी क्या करेंगे, सीधे ही दो हाथ पकड़ेंगे, इसे घुटने के ऊपर रखिए, और बोलेंगे अरे करके, ऐसा ही करते हैं क्या? और कुछ करेंगे? बाजू में कुर्सी पड़ी होगी, उसके ऊपर ये घुटने के ऊपर दो हाथ रख के बैठेंगे। अगर जोर से लगी हुई 2-5 मिनट बैठेंगे, और जैसे ही वो बैठेंगे उनको रिलीफ हो जाएगा। होता है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो भाई मेरे। ऐसा ही होता है। होता है। और आप जाने अनजाने में ये रेकी का इस्तेमाल कर लिया, आपको मालूम नहीं पड़ा कि अरे यार, अद्भुत शक्ति के हम धनी है। जी। ये वैसा ही जैसा हमारा माइंड है, हमारे माइंड को हम कभी यूज ही नहीं कर पाए 100%, क्या 5-7% कुछ यूज करे हैं पूरे जीवन में हम। टोटली तो 20% यूज करते हैं, उसमें भी ज्यादातर 5 या 7%, उससे ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाया है आज। जी। मेरे को है ना, पूरा साइंटिफिक है, पूरा साइंस है। यहाँ पे कोई भी कुछ इधर उधर की बात नहीं है, ये चलो परमात्मा ये वो कुछ भी नहीं, सारा साइंस। और साइंस यानी परमात्मा। विद प्रूफ के साथ जाना है, हवा में कोई बात नहीं करनी है। दोस्तों, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, रेकी यानी प्राण ऊर्जा, रेकी यानी सर्वव्यापी ऊर्जा। समझ में आ गया पहले सवाल का जवाब? जी। रेकी यानी सर्वव्यापी ऊर्जा। और इसको एक दूसरी तरीके से देखा जाए, जो हम बोलते हैं रे यानी काश, रे यानी जैसे किरण बोलते हैं ना, रे अलग किरण। करेंगे तो रेकी को किरण, किरण यानी काश। और की यानी चाबी। तो दोस्तों, रेकी क्या है? परमात्मा के पास पहुंचने की चाबी है। रेकी परमात्मा को जानने की, परमात्मा को समझने की, उनको अनुभव करने की चाबी है। यह है रेकी। प्राण ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा। वो लोग हमें बोलते थे यार ये तो कैसे इंसान है, कि पशुओं की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, खेत में लगे हुए धान की पूजा करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम पहले से ही ज्ञानी हैं सारे के सारे लोग। हमारे ऋषि मुनियों ने और सब ने बता दिया पहले से कि कण कण में परमात्मा का वास है, जो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इसलिए हम पहले से ही पूजा करते हैं, हम पत्थरों की भी पूजा करते हैं कि कण कण में परमात्मा का वास है, कण कण में एनर्जी है। आपने तो बोल दिया, हमने ऐसे करके स्विच ऑन किया, जगमगाने लगी लाइट, तो जगमगाने लगी। अरे पर ये लाइट आई कहाँ से? लाइट आई कहाँ से? तो दोस्तों, एक ही यानी और कुछ नहीं, परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, जो कण कण में है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि कण कण में परमात्मा का वास है। कण कण में परमात्मा का वास है। मुझे अब पूरा विश्वास है कि आप लोग रेकी को जान गए होंगे, समझ गए होंगे।
अब हमने ये जाना समझा कि रेकी परमात्मा की ऊर्जा है, खुद परमात्मा की शक्ति है, तो अब हमारा जो दूसरा सवाल या हमारा कोई डाउट है वो रहना नहीं चाहिए कि इससे हमें क्या क्या होगा, क्या क्या मिलेगा। ये परमात्मा तो सब कुछ देता है ना। ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सके। इतने धनी हो, इतनी महाविद्या की, इतनी के धनी हो आप, लेकिन अभी भी हम अनजान हैं अपने आप से। इसलिए शिकायत करते, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरे पेट में दर्द कर रहा है, मेरे सर में दर्द कर रहा है, अरे दर्द दर्द दर्द। लेकिन जब आप अपनी ही शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, जान जाएंगे, समझ जाएंगे, आप किसी भी फील्ड में कहीं पे भी हो, आपका आगे बढ़ना तय ही है, तय है। फिर प्रैक्टिकल के साथ जाएंगे, चिंता मत करो। प्रैक्टिकल करते करते हमें आगे बढ़ना है, और कल से पूरे प्रैक्टिकल ही हम करेंगे। आज पूरा उसको जानेंगे, आज भी होगा तो करेंगे। अभी अभी बोलने से तो कुछ भी नहीं होता है। हम तो कुछ भी बोले थोड़े चलेगा ऐसा। हाँ? बताओ ना भाई, है क्या? अब तो बोलते रहते परमात्मा, भाई कैसे कैसे परमात्मा। और बताएंगे, सारा बताएंगे आपको। आप खुद हिल जाओगे, अरे यार ये क्या बात है। ठीक है, क्योंकि हम आधुनिक समय के हैं, हम साइंस के साथ चलने वाले हैं, तो हमें बढ़िया से आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये रेकी हमने जाना कि ये जापान का वर्ड है, जापानीज वर्ड है। और ये इसलिए हमें समझ में आ गया कि ये जापान से आई होगी। थोड़ा सा अपडेट होता है ना भाई, थोड़ा मोबाइल कैसे अपडेट आता रहता है। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 आ गया है। मीडिया टेक आता है, कैसे क्या आता रहता है। तो ये थोड़ा अपग्रेड होके आई मीडिया। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है ना कि मैं बार बार जन्म लेके आता हूँ, किसी न किसी माध्यम से इस ब्रह्मांड के भीतर ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां हमेशा आती रहेगी, दिव्य ऊर्जाएं आएगी, जो हमेशा हमें परमात्मा से जोड़े रखेगी, परमात्मा का ज्ञान हमें देती रहेगी। और आप ऐसे यहाँ नहीं आए हो, आपको भी उसने उठाया है और यहाँ पे लाके बिठाया। आपकी बारी आ गई है। तुम्हारा जब बैलेंस होने लगता है, कर्मों का बैलेंस, तब हम आगे बढ़ने के और निकल पड़ते हैं, और आप निकल पड़े हो। तब आपको देखना है किस तरफ अपने जीवन को ले जाना है। में जान के भी अनजान रहना है या आगे निकल जाना है। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप आगे से जुड़े रहो, ये करो वो करो। हम हमेशा ये कहते हैं आपकी स्थिति बना के रखनी है, आपको आपकी स्थिति बना के रखनी है। दोस्तों, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, ये जापान से आई मिकाई उसुई जी, उन्होंने फिर से इसको वापस इस ब्रह्मांड के भीतर लाया। 1865 में उनका जन्म हुआ था, और वहीं से फिर धीरे 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 बड़े हो गए और प्रोफेसर थे। और वहीं से एक दिन एक घटना घटित हुई, इसका हिस्ट्री में ले जाते हैं थोड़ा। एक दिन ऐसी घटना घटित हुई, मिकाओ जी पढ़ा रहे थे स्कूल में बच्चों को। अचानक से, अब बच्चे तो देखिए परमात्मा का रूप होते हैं भाई, चंचल होते हैं, कोई ना कोई माध्यम से परमात्मा आपका उत्थान करते हैं।
एक बच्चे ने सवाल कर दिया मिकाओ जी से, ये सर जी, हमने सुना है, समझा है, जाना है, ऐसा पुस्तकों में पढ़ा भी है और आप भी कभी कभी बोलते हो कि जीसस है, यीशु ख्रिस्त जीसस ऐसे ऐसे हाथ करते थे, सारे लोगों की समस्याएं दूर होती थी, ऐसे हाथ करते थे तो सारे लोग ठीक हो जाते थे, क्या ये सच है? मिकाओ जी ने बोला, हाँ भाई, सच तो है। क्योंकि आज भी नहीं हो सकते, आज भी ऐसे ऐसे करेंगे, आज भी तो सारे ठीक होने चाहिए कि नहीं? बोले हाँ, होने ही चाहिए। अगर होने चाहिए तो क्यों नहीं होते हैं? और नहीं होते इसका मतलब है शायद वो जुटते, या अभी नहीं हो रहा है, यानी वहीं पे कोई प्रॉब्लम है। और मिखाओ जी पूरे हिल गए। बच्चों ने सवाल किया था, बच्चों के सवाल का जवाब तो हर टीचर को देना ही पड़ेगा, उनको संतुष्टि देनी पड़ती है, तब जाके अच्छा टीचर कहलाते हैं। और उनको उसी वक्त ही वो ढूंढने के लिए निकल पड़े कि ये है क्या। अलग 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 जगह के ऊपर गए, जहाँ पे उनको लगा नहीं इस पुस्तक में लिखा होगा, उस पुस्तक में इस जगह पे ये जानने को मिलेगा। हर जगह वो घूमे, पूरी दुनिया ढूंढी, पूरी दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेज उन्होंने सीखी, उस लैंग्वेज में जो पुस्तकें लिखी गई थी वो भी पढ़ा। वर्ष बीत गए, कुछ साल बीते, वर्ष, हारे थके, कुछ भी नहीं मिला। एक दिन हार थक के वापिस अपने घर के ऊपर लौटे, अपने घर वो वापिस लौटे। मिकाओ कुसोई जी, मिकाओ जी को इतना हताश देखे, और उनका जो दोस्त है रॉबर्ट, उस दोस्त ने मिकाओ जी को पूछा, अरे भाई क्या समस्या है, आप इतने परेशान क्यों हो? मिकाओ जी ने सारी बातें बताई कि बच्चों ने ऐसा पूछा, मैं इसको ढूंढने के लिए, समझने के लिए, इसको जानने के लिए मैं कब से बेकरार हूँ और इसको देखना चाह रहा हूँ, सारी लैंग्वेज सीख रहा हूँ सब कुछ, लेकिन कहीं पे भी ये मिल नहीं रहा है। तो उनका दोस्त था, वो भी थोड़ा बहुत ही ज्ञानी और अभ्यासी थे, अभ्यास करने वाले थे। उन्होंने बताया कि अगर आपको ये विद्या को जानना है तो ये बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में इसका उल्लेख आता है, और बौद्धिस्ट में ये सबसे ज्यादा आता है। जहाँ पे पुस्तक में ये भी बताया है कि जो साधक लोग रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, जंगलों में रहते थे, सारी जगह पे जाना आना रहता था, सारे इसी विद्या से एकदम ठीक हो जाते थे। जंगल में जाते कितनी सारी परेशानी, प्रोटेक्शन करना पड़ता है कि नहीं भाई? आप सोचो, ये कि अभी बात बताएंगे, हमारे साधु लोग होते हैं, वो तो जंगल में जाके साधना करते हैं, हम तो घर में बैठते हैं तो बोले चींटी काटी, कट गया, अब बिच्छू आ गया। वहां पे नहीं, बिच्छू बाघ शेर सब कुछ आता है ना जंगल में, क्यों? उनको कोई फिक्र नहीं। वहां पे कौन से दरवाजे लगा के वो रहते हैं? कोई भी दरवाजा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। सोचो जरा दोस्तों, जैन धर्म में आज भी महायोगी है, जिनको कैवल्य कुंभक बोला जाता है, जो बहुत ही अद्भुत से वो ध्यानी होते हैं, जिनके पास पहुंचना नामुमकिन वाली बात है, इनके पास पहुंचना नामुमकिन वाली बात है। थोड़ा साइड ट्रैक होके हम बात कर रहे हैं ये, क्योंकि इनका ओरा इतना स्ट्रांग होता है, इतना है कि आप उनको मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते। वो चाहेंगे वही इंसान उसके भीतर जा सकते हैं, वो चाहेंगे वही होगा, इतना अद्भुत रहता है। और आप खुद फील कर पाओगे, अभी थोड़ी जैसे जैसे बातें अपनी चलती जाएगी, आपको समझ में आता जाएगा यार है क्या। दोस्तों, मिकाओ जी ने अपने दोस्त रॉबर्ट को सारी बात बताई। रॉबर्ट जी ने बताया कि भाई देखिए, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में ये सारे बातें बताई गई है। तो मिकाओ जी तुरंत वहां से निकले और तिब्बत में आए। तिब्बत में आके पाली भाषा में
एक लोटस सूत्र यानी कि कमल सूत्र नाम का एक पुस्तक लिखा हुआ है। उस पुस्तक को उन्होंने ढूंढा और उस पुस्तक के बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ उनको पेज मिले और उसमें उनको इस चीज का उल्लेख हुआ है, बताया गया है। और उनमें से उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक निकाल के एक प्रोसीजर तैयार किया, एक मेथड बनाई, कुछ जानने का समझ किया और 21 दिन की एक उन्होंने प्रोसीजर तैयार की, ध्यान तपस्या। और वो जान के भागते हुए अपने घर पे आए और घर पे आके सीधे ही रॉबर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि उनकी हेल्प हो गई है। और उनको कुछ लगता है कि नहीं कुछ तो होगा, और सीधे ही अपने जो सिटी है उस सिटी से थोड़े दूर में एक बहुत ही बढ़िया सा पर्वत था और उस पर्वत के ऊपर वो चले गए। साथ में अपने साथ 21 पत्थर लेके गए थे, क्योंकि 21 दिन उनको ऊपर तपस्या करनी थी, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं होता है, ना कैलेंडर ये कुछ भी नहीं। 21 पत्थर लेके गए जिससे उनको मालूम पड़े कि किस दिन कैसे कैसे क्या हो रहा है। न खाना न पीना न कुछ भी, बस ध्यान ध्यान और ध्यान। न खाना न पीना, कुछ भी नहीं, खाली और खाली ध्यान। अजीब सी बात है ना। सीधे वो ऊपर चले गए और पर्वत के ऊपर जाके बहुत ही ऊंचाई के ऊपर जाके ध्यान करना शुरू किया उन्होंने। एक दिन खत्म हुआ, एक पत्थर नीचे डाल दिया। दूसरे दिन ध्यान किया बढ़िया से, दूसरा पत्थर। 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 8 दिन बीते। ध्यान करते जाते, धीरे 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 करके भूख और प्यास से उनका शरीर भी थोड़ा थोड़ा क्षीण होता जा रहा था, दुबले पतले होते जा रहे थे, लेकिन ध्यान बढ़िया से सब कुछ करते जा रहे थे। 10वां दिन बीता, 10वां पत्थर, 15वां दिन बीता, 15वां पत्थर डाला, करते जा रहे थे, बस वो कुछ नहीं रहा था, करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे। 19वां दिन आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। एकदम क्षीण, कुछ भी ताकत नहीं थी शरीर में, ऐसी हालत। 20वां दिन भी खत्म हो गया, मध्य रात्रि हो गई। कल 21वां दिन होने वाला है और खत्म हो जाने वाला है पूरा ध्यान और कुछ भी पूरे प्रोसीजर, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। थोड़े चिंतित थे, परेशान थे। रात को सोए, रात को नींद नहीं आ रही थी और नींद नहीं आई तो बोले अब करे तो क्या करे, चलो करते हैं ध्यान। रात के 3:30 4 बजे होंगे और वो बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, क्योंकि नींद तो नहीं आ रही थी। ध्यान करने के लिए बैठ गए और जैसे ही वो ध्यान करने के लिए बैठ गए और धीरे 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 करके एक ऐसी मुद्रा में चले गए जहां से उनको देखा कि एक ब्रह्मांड से एक बहुत ही तेज व्हाइट 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 कलर के एकदम तेज कोई प्रकाश है जो सीधे उनके सर के ऊपर आ रहा है। सीधे ही उनके सर के ऊपर आ रहा है और उनको ऐसा लगा कि ये सीधे मेरे सर से टकराएगा और मुझे कुछ नुकसान हो जाएगा, और वो ऐसे ही पड़े। ऐसा वर्णन किया गया है और ऐसा बताया है कि उनके टकराए और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। दूसरे दिन उनको काफी समय के बाद उनको सभान अवस्था में आए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो व्हाइट या प्रकाश यानी परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति जैसे उनके भीतर प्रवेश की, वो एक ऐसे ट्रांस की अवस्था में चले गए, ऐसे एक दिव्य ऊर्जा के साथ चले गए। आप ये अनुभव करोगे 3 दिन के बाद। लगातार हमारे तो क्लास चलते रहते हैं, साथ में रहना है, प्रैक्टिस करना भी हम साथ में करवाएंगे आप, जहाँ पे आपको ये स्थिति प्राप्त होती है। तो सीधे ही वो टकराव, सीधे ध्यान में चले गए, सीधे ही ध्यान में चले गए, एक ऐसी अवस्था में चले गए। और काफी घंटों के बाद जब उनको धीरे 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 करके अपने स्वाभाविक स्वरूप में आने लगे, दोपहर का वक्त हो गया, 21वां दिन दोपहर का वक्त हो गया था। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में कोई भी थकान, कोई भी परेशानी, कुछ भी नहीं है, एकदम ऊर्जा, एकदम जवान के जैसी ताकत उनमें। उनको लगता ही नहीं था कि मैंने 21 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था।
वो तो तुरंत खड़े हो गए, नाचने लगे, गाने लगे, खुश हो गए, वाह 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 क्या बात है। इतनी ऊर्जा उनके भीतर आ गई, एकदम खुश। जिस इंसान ने 21 दिन से न खाया था न पिया था, वो इतने, इसके भीतर इतनी ताकत, खुश हो गए, नाचने लगे और इतने खुश हो गए, पूछो मत। पहला चमत्कार। और इतनी ताकत, इतना सब वो आ गया कि वो सीधे भागते हुए फिर नीचे की तरफ, जो पहाड़ के ऊपर वो चढ़े थे, वहां से भागते हुए नीचे की तरफ दौड़ते हुए उतर रहे थे, इतनी स्पीड से, मानो किसी यंग लड़के को भी शर्मा दी, इतनी तेज से वो भागते हुए उतर रहे थे। अचानक से उनके पैरों में अंगूठे में पत्थर लगने के कारण उनके अंगूठे से बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो गया। ये दोनों हाथों से ऐसे करके अपने अंगूठे को जैसे ही दबा के रखा, 2-5 मिनट में ब्लड निकलना बंद हो गया। और जो उनको कट लगी थी, वो कट भी मानो है ही नहीं, ऐसा हो गया। वो भी देखते रह गए, यार ये क्या चमत्कार। और खुश हो गए, और खुश हो गए। आपको भी सुन के कैसा, अरे यार कैसे बात कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं। ऐसा ही होता है, आज भी हो रहा है, और आप लोग कर रहे हैं। आईसीयू में गए हुए तुरंत हमारे यहाँ से वापिस आते हैं, आप लोग हीलिंग करते तो आ जाते हैं। तो आज भी हो रहा है कि नहीं। मिकाऊ जी ने एक चमत्कार देखा और भागते हुए नीचे की ओर आ गए। 21 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, तो बोले एक होटल के आगे, वो जो होटल होता है वहां पे आगे चले गए, और वहां पे जाके उसके मालिक से मिले, बोले है ना, कुछ खिला दो भैया, बढ़िया था। सारी बातचीत किया कि 21 दिन से हम ध्यान तपस्या ये कर रहे थे। होटल वाला बहुत ही बढ़िया इंसान था, उन्होंने बोला नहीं, 21 दिन से न कुछ खाया है न पिया है, सबसे पहले लिक्विड लेना चाहिए। सबसे पहले आपको लिक्विड लेना चाहिए। अगर आप सीधे ही सॉलिड आप कोई खाना खाओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। मिकाओ जी ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे बढ़िया सा खाना दे दो, चलेगा। होटल वाला ने बोला कोई बात नहीं है, आप बैठिए, अभी गर्मा गर्म खाना आपके लिए आ जाएगा। पर उस होटल वाले की बच्ची थोड़ी ही देर में बढ़िया से ऐसे हाथ रखे हुए आई प्लेट लेके। बड़ी प्यारी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची, बहुत ही बढ़िया। और मिकाओ जी ने देखा, यार ये बच्ची क्यों ऐसा करके आई है। पूछा बेटा क्या हो रहा है आपको, क्यों आपने ऐसे हाथ रखा हुआ है। तो छोटी सी बच्ची ने बताया कि मुझे मेरे दोस्तों के संग बहुत खेलना है, लेकिन मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, उसके कारण पूरे गाल के भीतर भी मुझे दर्द हो रहा है। मिकाओ जी ने इनके पिताजी की परमिशन ली और बोला कि अगर आप चाहे तो मैं कुछ कर सकता हूँ। बोले कुछ कीजिए, हो सकता है तो। उन्होंने कुछ नहीं, ऐसे ही हाथ रखा, जी एकदम बढ़िया ठीक हो गई। दर्द कहाँ चला गया मालूम नहीं। बच्ची खुश हो गई, अपने दोस्तों के संग खेलने के लिए तुरंत ही वहां से भाग के चली गई। ये चमत्कार करते करते करते, चमत्कार बोला जाएगा ना, चमत्कार करते करते ये अपने घर की ओर पहुंचे, जहाँ पे उनका दोस्त रॉबर्ट था। रॉबर्ट को उन्होंने सारी की सारी बात बताई कि ऐसे 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 हुआ। रॉबर्ट भी खुश हो गए, चलिए आखिर आपको सफलता मिल गई, बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात है। रॉबर्ट को भी घुटने की परेशानी थी, उनके दोनों घुटनों में इतना दर्द रहता था कि वो खड़े नहीं हो पाते थे, बहुत परेशानी रहती थी। उनको भी बढ़िया से 4-5 दिन 10 दिन हीलिंग किया, वो भी एकदम ठीक हो गए। मिकाओ जी ने धीरे 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 करके अपने गांव के, अपने वहां के सारे लोगों को ऐसे ऐसे करके हीलिंग करना शुरू किया।
और सारे लोग ठीक होते चले जाते थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे ठीक। लेकिन होता ऐसा था कि उसमें से कुछ कुछ लोग फिर से परेशानी लेके वापिस आ जाते थे, और मिकाओ जी थोड़ा सोच में पड़ गए, ऐसा क्यों? और उन्होंने देखा कि जो वो बोल रहे थे उसका कोई भी पालन नहीं कर रहा था, वो इंसान वापिस आ रहा था। वो इंसान वापिस आ रहा था, जिसको बोला जाता था आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, से कर रहा है, उसमें से कुछ भी वो पालन नहीं करते थे। और इसमें फिर उन्होंने थोड़ा और डिप में जाके ढूंढने की कोशिश की, और ढूंढते ढूंढते उनको ये उन्हीं यूनिवर्स का पूरा लॉ मालूम हो गया, परमात्मा का पूरा लॉ, कुदरत का जो पूरा कायदा है, नियम है, वो नियम उनको मालूम हो गया। वो नियम है आदान प्रदान का, आदान प्रदान का। तो कुछ न कुछ ये पूरे ब्रह्मांड जो चल रहा है आदान प्रदान से ही चल रहा है। जैसे तो छोटे से बीज को हम जब लगाते हैं तो उसमें से धीरे 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 करके एक पौधा निकलता है, फिर हम उसको पानी देते जाते हैं, पौधा बड़ा होता है, फिर हम क्या करते हैं उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाते हैं, इसको कोई नुकसान नहीं कर दे। वो पौधा धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है, पेड़ होता है, हम उसको बढ़िया से संभाल के धीरे धीरे करके बड़ा करते जाते हैं, पौधा बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है। हमने पेड़ बनने तक उसकी जब हेल्प की है, तो वो जब पेड़ बन जाता है तो क्या करता है, वो हमें छांव देता है। औषधि वाला पेड़ होगा तो वो हमें औषधि देगा, फल वाला पेड़ होगा तो फल देगा, लकड़ियां देगा, अपने छांव देगा, सब कुछ अपना वो फिर हमें देना शुरू कर देता है। यही होता है ना। ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं चल रहा, ब्रह्मांड बहुत ही बढ़िया नियम से चल रहा है। परमात्मा कुछ भी नहीं करते, तथास्तु बोलते हैं, बस आपको करना है, कभी करना है। अच्छा, पूरा सब हमारा ही किया करा है, जो करोगे वो 1000 गुना 1,00,000 गुना करके पाओगे, सीधी सी बात है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। हाँ? निकाह जी ने ये जान लिया, समझ लिया, और सबको यही बताया कि भाई कुछ ना कुछ आदान प्रदान जरूर से करे। और उसके बाद उन्होंने 5 नियम निकाले, 5 नियम उन्होंने बनाए रेकी के, जिसमें से सबसे पहला नियम, केवल आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। कौन सा? आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। दूसरा जो नियम बनाया, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। तीसरा जो नियम बनाया, आज के दिन में जो भी कार्य करूंगा वो पूरी ईमानदारी से करूंगा, मेरा हर कार्य पूरी ईमानदारी से करूंगा। चौथा नियम, आज मैं कुदरत का यानी कि परमात्मा का आभार व्यक्त करूंगा। और पांचवा और आखिरी नियम जो उन्होंने बनाया, हर जीव से प्रेम करूंगा, सबका आदर करूंगा। ये 5 नियम फॉलो कर लेते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं, हम कैसे इतना ठोस बोलते हैं कि आप जब रेकी में आ गए हो, आपके कर्म बनना बंद हो जाते हैं। ऐसा हम साफ साफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप जब रेकी में आते हो, आपके कर्म बनना बंद हो जाते हैं। और इतना साफ हम कैसे बोल पाते हैं? कोई बोलेगा कहीं पे भी जाओगे, बड़े बड़े पंडाल लगे होंगे, जाके बोले पापा जी कृपा करो, मेरे कर्म कैसे बंद हो गए? पापा जी बोलेगा कैसे नहीं, कर्म तो बनते जाते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना। और जी बोलेंगे कर्म तो बनेंगे। लेकिन दोस्तों, आप रेकी में आते हो, हम साफ बोलते हैं आपके कर्म बनना बंद हो जाएंगे। बोलिए कैसे ऐसा बोलते हैं? वे दोस्तों, आप जागृत हो जाते हो, आप जाग जाते हो। और हमारे ग्रुप में देखो, सारे के सारे ऐसे ही है, ये मस्त रहो,
इनको बोलो भाई चलो इनको कुछ करना है, ना 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 ना, पूरा नहीं, चलो कुछ बोलो, ना 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 ना, किसी की हेल्प, हाँ हाँ चलो चलो सारे मिलके करते हैं। तो ऐसा कैसे, ऐसा क्या हो गया कि पूरे के पूरे इंसान बदल गए, पूरे के पूरे परिवर्तन आ गए? ऐसा क्या जादू हो गया भाई? ऐसा क्या जादू हो गया कि ये हो गया? दोस्तों आप पहला नियम देखिए, आज के दिन क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, तो फिर चिंता किस बात की है? क्रोध ही नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, तो फिर क्या फिक्र है? हर कार्य हम ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे यानी कोई चिंता ही नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं, न झूठ बोलने की बारी आएगी। एक और आप झूठ बोल दिया तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। ईमानदारी से कार्य करेंगे यानी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। परमात्मा का आभार करना है, व्यक्त करना है और मस्त रहना है, अपने अपने कार्य करते जाना है। कितना सरल, कितना अच्छा। और ये सब कुछ आपको सरलता से मिल जाएगा, यहाँ तक हम समझे, आपको मालूम पड़ा, लो रेकी के बारे में आपने जान लिया। रेकी क्या है और कहाँ से आई वो आपको मैंने बता दिया, आपको मालूम पड़ा कितना सरल है, एकदम सरल। चलो दोस्तों, यहाँ तक हम जो जाने समझे, यहाँ पे किसी को कोई सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई सवाल है, अगर कुछ अभी भी नहीं मालूम पड़ा है, पूछ सकते हैं, फिर हम उसके आगे चलेंगे। चलिए अच्छी बात है भाई, सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, तो चलते हैं आप थोड़ा सा आगे की ओर। अरे यार, आप तो रेकी 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 करते जा रहे, लेकिन अब बोलो तो सही, हमें कैसे करेंगे, कैसे हमें मिलेगा, कैसे हम कर पाएंगे, ये बताओ। लगे नहीं साक्षी जी, ऐसा ही लगता है ना? आप बोलते तो गए, हम समझ लिए, ऐसा ना? चलिए अब चलते हैं उसकी तरफ, अब चलते हैं उसकी तरफ। दोस्तों, हमारे पास ये सारा ज्ञान है, सब कुछ है, ये शक्तियां है, हमें अनुभव भी है, लेकिन जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और ये जो दशा है वो हनुमान जी जैसी है। कैसे? हनुमान जी जैसी। लंका में जब जाना था, सारे लोग खड़े थे परेशान है, इतना बड़ा दरिया कौन जाएगा? हाँ? इतना बड़ा दरिया कौन पार करके जाएगा? लंका में जाना यानी मुश्किल। तब जामवन जी ने बोला, ये तो हमारे लिए सरल है कार्य। सब सोच में पड़ गया, यार ये कैसे सरल है? जामवन जी ने बोला, हाँ सरल है, हम सबके लिए सरल है, ये कार्य ये कर सकता है, हमारे बीच में ही है। अरे बोले कौन? बोले ये हनुमान जी। और हनुमान जी भी बोलने लगे, ये कैसे? तब जामवन जी ने उनको याद करवाया कि देखो आप इतने छोटे से थे ना, तब भी जाके सूरज को निकल गए थे, इतने आप ताकतवर हो। और वहां पे आपको श्राप मिला था, जब आपको कोई याद करवाएगा तब आपके भीतर ये आपकी ताकत याद आएगी, तब तक आप आपकी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वहां पे उनको स्मरण करवाया और वो निकल पड़े। तो आपके भीतर भी यही सारी ऊर्जा है, उतनी सारी ताकत है। जागो और भागो। क्या करना है? जागना है और भागना है, बैठना नहीं है। दोस्तों, आपको परमात्मा ने पसंद किया है, किसी ऐसे वैसे ने नहीं। किसने चॉइस किया है आपको? परमात्मा ने चॉइस किया है। इसलिए छोटी बातों को सोचना, छोटी सोच को अभी भी आ रही है तो निकाल देना चाहिए हमें। कि आपके भीतर एक ही बात हो रही है, आप में और हम में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, इतना सा भी फर्क नहीं है। इसलिए जो मैं कर सके वो आप क्यों नहीं, आप कर ही सकते हो।
हमसे भी बढ़िया कर सकते हो, और हम यही चीज लेके निकले कि आपको हमसे आगे बढ़ना है। हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आप आगे नहीं निकलते हो। हम बैठते नहीं है, और आप कर सकते हो, और आपको करना ही है। तो अभी भी आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये देखो आपने लिंक ज्वाइन कर दिया, बढ़िया से आ गए, आपने नहीं किया है, आपको करवाया गया है। आप आए नहीं हो, आपको भेजा गया है। आपको चॉइस परमात्मा ने की है। किसी की छोटी उम्र में हो गई, किसी को बड़े होने के बाद मिल गई, किसी को थोड़े मिडिल एज में जाके मिली है। आपने पूर्व जन्म में जहां से आपकी यात्रा अधूरी छोड़ी हुई थी, उसी जगह से आपकी यात्रा शुरू हुई है। रामानंद जी देखिए कितने साल के बाद आए। अभी उनका वक्त लिखा था, बस इसमें मिल जाना है। और कुछ कुछ ऐसे आएंगे कि कुछ भी नहीं किया होगा तो भी बढ़िया से आखिरी समय में आपके पास हीलिंग के लिए आएंगे, और वो उनका काम हो जाएगा। ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। दोस्तों आप अद्भुत हो, आप कमाल के हो। क्यों सबको नहीं मिला और आपको मिला है? क्यों? आते तो सब आके नहीं बैठ जाते इधर। क्यों वहां पे जाके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वैसे ऐसे कूद रहे, कुछ भी कुछ करते जा रहे, लेकिन होना कुछ भी नहीं उससे। ये थोड़ी बॉडी की एक थोड़ी कसरत हो जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं होता है उससे। उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो मिलेगा, जब आपके भीतर जाओगे तब मिलेगा। अपने ऊपर मेहनत करोगे तब मिलेगा। और आपको बैठ जाना पड़ेगा इसके लिए। सबसे सरल कार्य आपको सबसे कठिन लगेगा, और आप बैठ जाओगे तो ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। दोस्तों हमारे शरीर के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का हमें जानना है, समझना है। हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र है। हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र है। सबसे नीचे टेलबोन एरिया के बाजू में जो चक्र है, उसका चक्र का नाम है मूलाधार। उस चक्र का नाम है मूलाधार, मूल आधार। वो रेड कलर का होता है। कलर उसका रहता है रेड। चक्र यानी क्या? हमारे ऋषि मुनि, अभी देखिए साइंटिस्ट भी अभी गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ लिया था सारा। ये सारे नाड़ियों के गुच्छे, और बहुत सारा चल रहा है। ये चक्र जागृत कर देंगे ना, आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी ना, ये करेंगे ना, ये सेशन भरो ना, 22,000 भरो, 21,000 भरो, ये करो, कुंडली जागृत हो जाएगी। वो सब कुछ है, वो चल रहा है और हो रहा है। हम तो ये ना नहीं कहेंगे कभी किसी को। हो रहा है, और ये हो रहा है। और लोग गए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी का सत्यानाश कर दिया। ये करके अपनी पूरी बॉडी का सत्यानाश कर दिया। क्या शब्द यूज कर रहे? सत्यानाश। सो नहीं पाए हैं, सोते नहीं हैं, इतने समय से वो सोए नहीं। बॉडी में अनइवन पेन होने लगा है उनकी, क्योंकि अप्राकृतिक तरीके से कोई भी क्रिया कभी नहीं की जाती है। ऋतु आए तब फल होए। माली होता है, कोई पौधा होता है, उस पौधे के भीतर जाके 100 बकेट भर के पानी डाल 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 करेगा क्या पेड़ बड़ा हो जाएगा और उस पेड़ के ऊपर फल आ जाएंगे क्या? नहीं आते हैं। धीरे 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 करके मेहनत करनी पड़ती है, उसको बड़े से संभालना पड़ता है। पौधा बड़ा होता है, और जब ऋतु आ जाती है, समय आ जाता है, अपने आप फल होने लगते हैं, बहुत बढ़िया सुंदर से, एकदम रसदार मीठे से फल वो वृक्ष देना शुरू कर देता है। तो हमें भी यही करना है, सरल तरीके से जाना है अपने भीतर।
हमारे एक ही काम है, बस बैठना है चुपचाप ऐसे करके, कुछ भी नहीं करना है, और सब कुछ अपने आप होगा। क्या बोल रहे हैं? सब कुछ अपने आप होगा। हम साफ बोलते हैं, चक्कर के चक्करों में मत पड़ो। हम समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे, सब सिखाएंगे, लेकिन पकड़ के मत बैठो। आप क्या करें? अरे देखो ना गुरु जी, मेरा मूलाधार चक्र जागृत हुआ कि नहीं, मुझे लाल 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 दिख रहा है। मेरा देखो ना कौन सा ये हो रहा है, मेरा देखो नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके सामने इंप्रेशन डालने के लिए आपको बोलेंगे आपका इस चक्र में प्रॉब्लम है, आपको उस चक्र में प्रॉब्लम है, पर ये प्रॉब्लम है। होता है कि नहीं? यही होता है कि नहीं? खड़े करो भाई, यही होता है। 2,000, 5,000, 10,000 देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, इंप्रेस हो जाते हैं आप। नहीं, हमारे सरबजीत तो अनुभव भी करके आए हैं। तो चलिए, बढ़िया सी फीस भी बोलते हैं अच्छे से। नहीं होता बिल्कुल। ऐसा, हम कभी भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, ये सहज है। एक चीज आपको, एक बात आपको बताते हैं, बहुत ही बढ़िया सी बात बताते हैं। अगर आपको परमात्मा ने चॉइस करके यहाँ पे रख लाया है, तो आपको एक बात तय कर लेनी है कि हम कुछ विशेष हैं। आप सबसे अलग हो, आप सबसे विशेष हो, सबसे जुदा हो। एक बात आप तय कर, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? एक ही सरल छोटा सा कार्य कर दो, देखो आपका काम हो जाएगा पूरे का पूरा। क्या करेंगे? अपने आप को समर्पित कर देंगे। कहाँ? परमात्मा को, बस। एकदम सरल सा कार्य करना है। क्या करना है? अपने आप को हमें समर्पित कर देना है। किसको? परमात्मा को। जैसे साक्षी जी ऐसे नोट पेन लेके बैठी, हम्म, वही बैठना पड़ता है। सारी जगह पे ऐसा होते हैं, लिखते हैं बोलते हैं, चलिए हम ये बोलते हैं वो लिखेंगे, चलिए ये आपने बनाया नहीं, इधर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई भी चिंता नहीं करो, आपको ऐसे ही जुबानी सारा याद रह जाएगा साक्षी की। कोई चिंता नहीं करनी है, ये भले बुक बाजू में रख। इतना सरल है, कुछ भी है नहीं, एकदम सरल है, तो भी सबसे अद्भुत। तो दोस्तों, टेलबोन के एरिया के बाजू में जो मूलाधार चक्र रहता है, रेड कलर का रहता है, और उसके ऊपर थोड़े से ऊपर जब हम आएंगे, तो स्वादिष्टान चक्र होता है। स्वादिष्टान, स्व का जहाँ पे अधिष्ठान किया जाता है, जहां से एक दूसरा जीव की उत्पत्ति भी होती है, वहां से एक दूसरे जीव की उत्पत्ति भी होती है। इस ब्रह्मांड से और जीव आते हैं। स्वादिष्टान ऑरेंज कलर का रहता है ये। कौन से? ऑरेंज कलर का। इसके थोड़े ऊपर आएंगे, नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र, येलो कलर कलर रहेगा, येलो। इसके ऊपर हम यहाँ पे छाती के एरिया में हार्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र भी कहा जाता है, हार्ट चक्र हरे कलर का रहता है ये। इसके ऊपर थोड़े आएंगे यहाँ पे गले के हिस्से पे, थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र, दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई, आज्ञा चक्र डार्क ब्लू कलर में रहता है। और यहाँ पे लास्ट में सहस्त्रार चक्र, जामुनी कलर, बैंगनी कलर, जिसमें आप लोग कभी कभी अनुभूति करते होंगे, आंखें बंद करती है तो कोई बोलता है अरे मुझे ऑरेंज कलर दिखा, कोई बोलेगा मुझे येलो दिखा, कोई बोला मुझे रेड दिखा, कोई बोले मुझे हरा दिखा।
अलग 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 जब आपको जो कलर दिखते हैं दोस्तों, ये जो कलर दिखते हैं ये चक्रों के कलर हैं। जो ये आपको कलर दिख रहे हैं ये चक्रों के कलर है। समझ में आ गया? और ये दो आंखों से देखते हैं ना हम सारा, ये दो आंखों से देख लेते हैं सारा सब कुछ। दो आंखों से सब कुछ हम देख लेते हैं। इसमें अद्भुत सी ताकत है। और ये साते के सातों चक्र जो हमारे भीतर है उसको जब हम एनर्जाइज करते हैं, उसमें एक अद्भुत सी एनर्जी बहना शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी एनर्जी। जो मूलाधार चक्र और टेलबोन का जो एरिया है वहां पे विराजमान हो जाती है। वहां पे विराजमान होती है। कैसे? जब हमारा जन्म होता है यहाँ से एंट्रेंस करती है और सीधे जाके टेलबोन के एरिया के वहां पे वो विराजमान हो जाती है। छोटे बच्चे को देखना, ये भाग होगा ना तालू वाला, ये वाला, वहां पे हड्डी बड्डी कुछ नहीं होगा, देखना ऐसे 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 कर धड़कता रहेगा। छोटा बच्चा हो तो देख लेना। बड़ों को नहीं अनुबाजी। हमारा तो एकदम कठोर होता है, एकदम छोटे बच्चा जिसका जन्म हुआ है अभी 2 3 4 महीने का होता है ना, वो धीरे 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 करके आखिर में वो हिस्सा जुड़ता है। यहाँ से वो एनर्जी आती है टेलबोन के एरिया में, जाके वहां पे स्थापित होती है और वहां से हमें ऊर्ध्वगमन करके यानी कि ऊपर की ओर उसको उठाना रहता है। जो नीचे जाके स्थापित हो गई है ना वो, वहां से हम धीरे 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 करके तो ऊपर की ओर आती है। ये सारा अपने आप होता है, हाँ? कोई चिंता नहीं करो, अपने आप सारा होता है। 9 महीने से हम उल्टे पड़े रहते हैं ना भीतर की ओर माँ के, तब तक हम क्या करते हैं, अरे परमात्मा कुछ करो, इधर से निकालो, मुझे बचाओ, परेशान परेशान हो गया। और जैसे ही जन्म हो जाता है और हम सीधे ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ओआ ओआ ओआ, यही कहते हैं ना, मैं यहाँ तू वहां, अब बाय बाय टाटा गुड बाय। ऐसा ही होता है, टाटा गुड बाय, मैं यहाँ तू वहां, अब हमारा साथ पूरा छूट गया है। मैं यहाँ तू वहां, जब तक बोल नहीं पाते हैं तब तक भी हम अपने पूर्व जन्म और परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं, जब तक हम बोल नहीं पाते। इसलिए आपने देखा होगा बच्चा ऐसे जब सोता रहता है ना, तो इधर से कभी कभी रोता है, कभी एकदम हंसता है, सारा कुछ वो देख रहा होता है, सब कुछ चलता है, क्योंकि वो परमात्मा से अब आप अपने पिछले जन्मों से भी कनेक्टेड रहता है। लेकिन जब बोलना शुरू करता है यानी उसके भीतर की जो स्मरण शक्ति है वो तुरंत ही चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में वो पड़ी रहती है, हमारे सारे जन्मों की स्टोरेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। इसके लिए जब फर्स्ट लाइफ में ले जाते हैं, सारा आपका पिछले जन्म का जो होता है वो आप बोलते हो कि भाई ये हुआ था, आपको इस जन्म में जो परेशानी आई है पिछले जन्म से रिलेटेड फिर निकलती है, ऐसे होता है। और एक हमने बढ़िया सा परमात्मा की कृपा से एक हमें ये भी मालूम हो गया कि हमारी सारी चीजों को चित्रगुप्त लिखते हैं भाई। चित्रगुप्त लिखते हैं हमारी सारी स्टोरी। अरे हमें बताओ यार, 140 करोड़ तो इंडिया में है, 140 का एक 140 हाथ होंगे क्या ऐसे ऐसे लिखता रहेगा? हर हर सेकंड हर पल हम तो सारा कुछ ना कुछ करते, कितने हाथ होंगे तो ऐसे ऐसे लिखेगा। सोचने वाली बात है कि नहीं? चित्रगुप्त क्या करेगा यार बेचारा। एक दिन हम बढ़िया से स्नान कर रहे थे और हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि अरे है क्या। तो बड़े बड़े स्नान करते करते हम हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं, हम बढ़िया रहते हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा भीतर से आएगा। आप कभी भी ये मत सोचिए पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा।
पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सुपंडित हुए। भाई यानी अपनी आत्मा। हाँ, वो वाला प्रेम नहीं, ऐसे करके लड़का लड़की का प्रेम, हमें एक ही शब्द मालूम, भाई यानी आत्मा। भाई यानी कृष्ण, भाई यानी विष्णु, भाई यानी मृत्यु, भाई यानी जन्म। जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी शब्द आपके जीवन में आए हैं ना, वो सारे के सारे ढाई 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 है। जैसे बंदूक में से गोली निकलती है ना, इस तरीके से उसकी आवाज है ढाई। पूरे 1-2 घंटे का हमारा प्रवचन है, यूट्यूब के ऊपर है, जाके देख लेना, सुन लेना एक बार, कि ढाई का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। ढाई यानी कि आत्मा। नहीं, भीतर जब हम जाएंगे ना, तो सारा ज्ञान पाएंगे। भीतर की ओर से फिर जवाब आया और हमें मालूम पड़ा, यार ये चित्रगुप्त यानी ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हम कार्य करते हैं, साइंस है हाँ बुरा, जो भी हम कार्य करते हैं, अभी क्या हो रहा है, इधर हम क्लास दे रहे हैं ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं, स्क्रीन का हर एक पल का फोटो खींचता है और हमारे माइंड में ये स्टोरेज होता जाता है। हम 2 सेकंड के बाद जब सोचेंगे तो ये सारे का सारा हमारे माइंड से सीधे हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, और ये पिक्चर्स के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज होता रहता है, ना कि कोई आवाज की या किसी और रूप में। तो सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर्स के रूप में, यानी कि चित्र के रूप में ये स्टोरेज होता जाता है, और वो हिडन होता है, इसलिए वो बोला गया है चित्र गुप्त। जो कोई समझ नहीं पाता है, गूढ़ रह जाता है। समझ में आ गया कौन सा चित्रगुप्त? ये चित्रगुप्त है। तो दोस्तों, ये 7 चक्रों के भीतर जब ये एनर्जी, हमारे भीतर एक अद्भुत सी एनर्जी है, और ये देखो यार, हम तो ऐसे देख रहे हैं, मैं तो जग रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, इस आंखों से हम देख रहे हैं, ये भी बात सच है। तो चलिए अभी 2 मिनट के लिए कुछ करते हैं। ऐसा क्या है, ये सारा चल रहा है, सारे के सारे लोग जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप अनुभव करते जाना। आंखों को बंद करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के आंखों को बंद करके बैठना है, थोड़ी लंबी गहरी सांस लेना है। सारे के सारे लोग बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपने कुल देवी कुल देवता को याद करेंगे, और जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे आपको वैसे वैसे देखते जाना है। भाई चलो बैठना है, पर्दे के पीछे वाले भी बैठे और पर्दे के बाहर वाले भी देखे। हाँ, चलिए, दोनों हाथों को बढ़िया से जोड़ के आपको देखते जाना है, बैठते जाना है। जैसे हम बोलेंगे, आप जिनको भी मानते हैं, जिनके ऊपर आपको आस्था है, उनका नाम लीजिए, उनका धन्यवाद कर दीजिए, उनको बताएं कि भाई के दिन ने आपने हमें जो मौका दिया है, हमारे जीवन को जो अच्छे से मार्ग के ऊपर आपने ला के रख दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे ही आगे बढ़ेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें। और देखिए, आपने जिस ऊर्जा को आपने याद किया है, जिसको आप मानते हैं, किसी भी देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं, बढ़िया से उनका नाम लीजिए, उनका स्मरण कीजिए। और जैसे ही आपने उनका स्मरण किया है, किसी किसी को उनका रूप उनकी आंखों के सामने आ गया है, और किसी किसी को उनका भास हो रहा है, किसी किसी को कुछ और दिख रहा है, किसी किसी को लाल पीले हरे जामुनी हरे जैसे कोई कलश दिख रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ आपकी आंखों के सामने होना शुरू हो गया है। याद करें, बचपन में आप कितने सुंदर थे, और
चारों तरफ कैसे खेलते रहते थे, याद करें आप। आपके पिताजी जब आपको बुलाते थे तो आप एकदम दौड़ते हुए भागते हुए उनके पास चले आते थे, और हमेशा अपनी माता जी को तंग किया करते थे। देखिए कितना सुंदर सा वो समय था, कितना मजा आ रहा था, कितने आनंदित थे। वो मकान, वो घर, जो आप बचपन में जहाँ पे रहते थे, वो आपको साफ साफ दिख रहा है। वही सोफा, वही कुर्सी, वहीं पे ही सारी जगह, सब कुछ आपको वैसे का वैसा ही दिख रहा है। उस समय में जो था वैसे का वैसा ही है। छोटे से अब 10-15 साल के हो गए, पर आपके पिताजी ने आपको जब डांटा था, ये भी आपको वैसे का वैसा ही याद है, जब पहली बार आपको डांटा था। आपको साफ साफ वही सारा का सारा याद आ रहा है, आपको दिख रहा है। और उस वक्त आपने जो कपड़े पहने थे वो भी आपको अभी भी समझ में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, जानने में आ रहे हैं। आपको बहुत ही आनंद आ रहा है, और साथ साथ में वही समय पे जो आपका दुख हुआ था वो आज भी आप अनुभव कर रहे हैं। पिताजी का और माता जी का बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्यार आपको मिल रहा था, और वही वही बातें आपको बार बार, अलग 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 बातें आपको याद भी आ रही, वही सारी घटनाएं आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपकी आंखों के सामने चलना शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि अच्छे माता पिता मिले, और अच्छे कार्य आप पूर्व जन्म में भी करके आए, तो इसी जन्म में भी आप इसी रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखों को खोल देना है, धीरे से अपनी आंखों को खोल देना है। चलिए, अब हमारे सवाल का जवाब दीजिए। किस किसने देखा भाई, किसी को कुछ दिखा जो हम बोले तो? अरे भाई करो तो, जो हम बताना चाह रहे हैं वो मालूम पड़ेगा। अच्छा चलिए, सूरज जी को दिखा है। किसको खाली ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, अंधेरा अंधेरा ही रहा? ऐसे वो लोग हाथ खड़े करें। चलिए, एक को ब्लैंक रहा। कौन है जिसको कोई कलर के ऐसा कुछ दिखा? चलो ठीक है। थोड़े से अभी नए नए हैं, इसलिए आप लोगों का मूलाधार चक्र पड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि डरे डरे से। चलिए कोई बात नहीं। देखो, इसके पीछे का हमारा एक ही कारण था आपको बताने का। बहुत ही इधर इंटरेस्टिंग सारी बात चलेगी। जितना आप इंटरेस्ट लोगे इधर से निकलता जाएगा। चलिए ठीक है। ये दिखा वो दिखा, वो तो समझे, चलिए अच्छी बात है कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जो बताना चाह रहे हैं वो आपको, इसके लिए हमने ये करवाया है। आपने तो आंखें बंद कर दी थी, ये आंखें तो बंद थी, तो देख कौन रहा था भाई? आपने आंखें तो बंद की हुई थी, तो देख कौन रहा था? वो मुझे जानना है, वो मुझे आपको बताना है। सर समझ में मन आ रहा है देख मैं रहा क्या था। कहना चाह रहा हूँ? आंखें, ये चर्म की चक्षु जो है, हम बोलते हैं हम इससे देखते हैं सारा सारा ऐसा ऐसा करके। हाँ भाई ठीक है, बढ़िया है। लेकिन आपकी आंखें तो बंद हो गई, तो देखा किसने? कोई बोला मुझे कुछ नहीं दिखा, बोले काला काला देख, पर काला काला भी देखा किसने? सर हमारी चेतना ने। चेतना ने। यानी
इस शरीर के सिवा और कुछ एक ऊर्जा है जो सारा का सारा कार्य कर रही है। समझ में आया आपको? अनुभूति जिसको तो हम हुई। हम्म, अनुभूति तो, ये तो कुछ भी नहीं है अनुभूति ये। हुई। उस मुझे अभी हमारा वो, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, वरना हम एक सेकंड में आपको कहीं के कहीं पहुंचा सकते हैं, पूरा कहीं के कहीं ले जाएंगे। लेकिन अभी वो सब्जेक्ट के ऊपर हमारा नहीं बात फोकस है। हमारा फोकस है आपको ये समझाना, हमारी आंखें तो बंद थी तो देख कौन रहा है। जब आंतरिक आप मन। बोलते हो "अरे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये है वो है", इसके लिए हमने ये आपको करवाया कि देखो आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है, ये सारा कार्य कर रही है, आप ऐसे ही नहीं आए हो। यस। समझ में आ गया ना? जी। क्योंकि बहुत डीप वाले जो सब जो शब्द होते हैं वो हम कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि डीप में इतना ले नहीं जाएंगे, वरना आप थोड़े गुम जाओगे। वो सत्संग वाली ये सारी बातें ना, ये उसमें नहीं जाने का सरलता से। तो दोस्तों एक बात जान लीजिए, कुछ कोई और एक एनर्जी है, हम परमात्मा के अंश है, अंश, साक्षात उसका स्वरूप हमारे भीतर बैठा हुआ है। जब आप अलग अलग कोर्स करते हैं ना, वहां पे देखते हैं वो ऐसा करके बोलते हैं। एक भैया थे, उनको हम सुने थे थोड़ा, तो बोले देखो ये है वो है ये है, हम फिर परमात्मा के ऊपर कैसे बिलीव करते हैं? अरे परमात्मा के सिवा है क्या? सारा उसी का तो है, सारा उसी का है। लेकिन वो हर जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, ये बात भी पक्की है। परमात्मा हर जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं। मेहुल जी बैठे हैं कुवैत में, ठीक है, ये देखो आके बैठे हैं ना, 12 घंटे की जॉब करके आके बैठ गए, आंखें खुल नहीं रही हैं तो भी आके बैठे हैं। तो वो कुवैत से बैठे हैं, जॉब के ऊपर आके बैठे, अब इन्होंने को मदद पहुंचानी है, कोई आवश्यकता आ गई, अचानक आ गई, तो हम यहाँ से क्या उनके पास तुरंत पहुंच जाएंगे क्या? चलिए हमें ही आवश्यकता है उनकी, तो हो सकता है क्या? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फोन मारेंगे, वहां पे हमारा जो दोस्त होगा, अरे यार ये करना, यहाँ जाना यार, वहां पे ये कर दे, तुरंत हो जाएगा, काम हो जाएगा। परमात्मा को आपको चुना है, इसीलिए चुना है। उसको जिस जिसकी हेल्प करनी है वो खुद नहीं पहुंच सकता। और समझ लो, एक हाथ ऐसा, एक हाथ ऐसा, एक हाथ ऐसा, एक हाथ ऐसा, ये 4 5 6 हाथ लेके ऐसे ऐसे करके मार्केट में निकले, ये बड़ा मुगट हो सोने का, ऐसे कर दे, ये आजकल का इंसान उनको रहने देगा? ऐसे मशीन गन लेके जाएगा, एक ही पोटी से चला के बैठ जा इधर जा, मैं बोलूं वो करने का है तो ऐसा ही करेगा ना आज का इंसान, परमात्मा को भी नहीं छोड़ेगा। सत्य। तो परमात्मा एक अद्भुत ऊर्जा है, आज तक न कोई जान सका न समझ सका, उनको अनुभव कर सकते हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी बोल सकते हैं। कहीं पे भी आप बताए, कोई भी ग्रंथ लाइए, मुझे बताइए, चलिए यहाँ पे ये है, उनको स्पष्ट बताया गया, कहीं पे भी नहीं है। और तभी भी सब जगह पे ऊपर उनका ही राज है, अद्भुत है ये। कहीं पे नहीं होते हुए सभी पे उनका ही आधिपत्य है। आप में, हम में, सब में वही है। हमने तो आंखें बंद कर दी, देख रहा था कौन, है कि नहीं? इस बातों को हमें जानना है, और इसी को जान के हमें आगे निकल जाना है, और यही हमारी जागृति का कारण है। ये थोड़ा रेकी का हमारा है ना, पूरा हटके है। यहाँ पे आपको ये सिंबल बिम्बल ये तो सारा हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करे, सीख जाओगे आप। लेकिन खुद को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए संसार छोड़ने की, ये सारा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को उठाना है, इस शरीर से हमें बाहर निकलना है। पेन किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, मेरे को थोड़ा हो रहा है भाई। घुटने किसके दर्द कर रहे हैं? शरीर के कर रहे हैं, मेरे थोड़े कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है।
जो शरीर कर रहा है, जो भी कर रहा है, बस इतना सोचो शरीर का है, मेरे को क्या लेना देना, आपका सारा ठीक। और इसके लिए आप 50,000, 60,000, 15,000 आप दे रहे हो कोर्स का, ये कोर्स ना वो, एनएलपी ना एनएलपी, एनएलपी क्या से क्या, सबकॉन्शियस माइंड करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अरे क्या से क्या यार। खुद को जानो, खुद को जानो, खुद को समझो, खुद को परखो और खुद के भीतर चले जाओ। इतना सरल है, सरल भाषा में सरल चीज, इतना सा करना है बस। और इसलिए ये जान जाओगे ना, फिर आप हर कोर्स में जाओगे, आपको लगेगा यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ये सब कुछ जान के हुए भी वापिस में जाके करना ये। हमारा क्लास ये कर लो ना, उसके बाद जाओ जितने भी क्लास में जाओ, अब सर पिट पिट क्या होगे यार, मैं क्या कर दूं, ये तो मैं जान रहा था, ये तो मैं समझा था, आगे पीछे दाएं बाएं एग्जाम्पल कुछ, ये सब कुछ हो सकता है। आखिर में सब कुछ आप ही आप हो, और कुछ भी नहीं है। क्या है आखिर में? आप ही आप हो, कुछ भी नहीं है। हमने तो आंखें बंद कर दी, देख कौन रहा था? जो देख रहा था वही सब कुछ कर रहा है। जो बोल रहा है वो कोई और नहीं है परमात्मा पोते, खुद परमात्मा है, और कोई नहीं बोल रहा। जो बोल रहा है वो भी परमात्मा बोल रहा है, जो सुन रहा है वो भी परमात्मा सुन रहा है, कोई और कोई है ही नहीं। बोलने वाला भी परमात्मा है, सुनने वाला भी परमात्मा है, हमने भेद बनाया है बस। हमने क्या किया है? भेद। ये भेद जब निकल जाएंगे, डिफरेंस देखने का नजरिया बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। इसलिए हम पहले ही बोले, जैसे क्लास शुरू किया क्या बोले, हम आपको कोई सिखाने वाले नहीं है, हम खाली आपको आपकी ऊर्जा से, आपके भीतर जो पड़ा उससे अवगत करेंगे, आपको खाली बताएंगे आपके भीतर ये है बस। इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी हमने, बताइए? कोई बड़ी बात नहीं की है। ये तो रास्ते में जाते हैं तो कोई बोलता है अरे भाई ये देखो ना, ये स्टेशन कहाँ पे आया, तो कोई भी बोलता है नहीं ये स्टेशन यहाँ पे आ जाओ। अरे पूछा तो बताया ना भाई, इसमें है क्या, कौन सी बात है? तो हमें बोला हुआ है जाओ भाई, आपका काम है। आप जो इंक्वायरी विंडो है, उसी इंक्वायरी विंडो के ऊपर आपको बैठना है, कोई भी पूछे तो जवाब देना है, तो हम इंक्वायरी विंडो से जवाब दे रहे हैं भाई। इसमें बड़ी कौन सी बात है? वो आप सारे के सारे के चिपक गए हो। चिपकने का कारण एक है कि एक आत्मा बोल रहा है, एक आत्मा सुन रहा है, इसलिए है। बड़ा मुश्किल वाली बात है आपको ये। इसलिए हमने प्रैक्टिकल करवाया था, वरना पहुंचाना होता है तो कभी के कभी हम आपको बाहर ही नहीं आने देते। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कहीं ना कहीं आपको घुमा के लेके आए। लेकिन आज वो हमारा लक्ष्य नहीं था, धीरे धीरे करके आगे आएंगे, ऐसे ऐसे सब कुछ करवा देंगे आपको। कोई फिक्र नहीं करे, इस जन्म से भी मिलवाएंगे, आगे पीछे दाएं बाएं सारे जन्मों से भी आपको मिलवा देंगे, ठीक है? अभी का हमारा लक्ष्य है रेकी को जानना, समझना, सीखना। तो हम आपको इसलिए ये प्रैक्टिकल करवाया कि आप में एक अद्भुत शक्ति है। कल हम वो करवाएंगे कि आप अभी भी आपके ऊपर 24 घंटे परमात्मा का आशीर्वाद बरस रहा है, वो भी आपको कल हम फील करवाएंगे। और ऐसे इसलिए बातें नहीं है यहाँ पे कुछ भी। अब भी इसी वक्त यही टाइम पे आपको देखना है, अरे ये परमात्मा देखो कैसी कृपा बरसा रहे, और आप समझ रहे हैं कहाँ है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा। तो दोस्तों कल से हम पूरा प्रैक्टिकल की तरफ ही जाएंगे। कल सिंबल सीखना है, कल परमात्मा की अनुभूति करनी है, प्रैक्टिकल सीखेंगे, बहुत कुछ जानते जाएंगे, हीलिंग सीखेंगे, खुद का करेंगे, दूसरों का कैसे करना है वो सब कुछ जानेंगे, ठीक है? तो दोस्तों अब हमने जाना, सवाल हो तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। गुरु जी, अभी जो मैंने आपसे बोला कि मेरे को कलर दिखे, तो ये मेरी यादाश्त है कि माँ बाप की अनुभूति, जो एक प्यार की अनुभूति जो महसूस हुई,
ये मेरी यादों का पिटारा था या मैंने महसूस किया? देखिए, हमने ये आपको इसलिए करवाया कि आपके हम्म, मस्तिष्क में ये सारा पड़ा रहा है, वो एक तो एक को मालूम पड़ जाए, वो है हम्म, स्टोरेज है। दूसरी हम्म, बात, आपको हम उसकी तरफ नहीं ले, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं था। हमारा अभी का सब्जेक्ट ये था कि आप देखो आपके भीतर ऐसा क्या पड़ा हुआ है। हम क्या बोलते हैं, हम तो ये आंखों से दिख रहे हैं, आंखों से नहीं देखते हो मेरे भाई। और एक दिव्य दृष्टि है, एक दिव्य थर्ड आय हमारे भीतर भी, ऐसे नहीं है शंकर भगवान को अकेले ही, हमारे भीतर भी है। ठीक है, जो आपने फील किया वो सारा सच ही है, हाँ? कोई ऐसा मत समझो, सारा सच होता है। बहुत सारे सवालों के जवाब और बहुत कुछ आपको मिलेगा और आप करोगे। हमारे यहाँ पे हमारे ग्रैंड मास्टर ब्लैक मैजिक वाला भी देखते हैं ना, हमारी बात नहीं कर रहे, हमारे ग्रैंड मास्टरों की बात कर रहे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं आता ही, वो सारे बहुत अद्भुत है। वो नाम से बोलते हैं, अरे भाई देखो ये कुछ है गड़बड़ी, है किसी की ताकत ये इतना चैलेंज से, ये नाम से बोलते हैं, देखो ये है गड़बड़ी, ये है, समझ लो आपको ये बनना है। और ये बनते हैं, एक नहीं है, बराबर क्या है। छुटपुट हमें नहीं अच्छा लगता, इसलिए हम तो ऐसे ही रहते हैं, बढ़िया से सिंपल सिंपल। आगे बढ़ो, अपने आप को जानो। तो दोस्तों अभी हमने 7 चक्रों के बारे में जाना, सवाल इधर कुछ रहता नहीं है क्योंकि सारा कवर हो जाता है, हमें मालूम है, लेकिन हमारे में आता भी पूछो, लेकिन कोई आज तक पूछा नहीं है, रिकॉर्ड है, एक सवाल किसी का आया नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, चलिए, भले धीरे धीरे जाएंगे लेकिन सब कुछ सीखेंगे। अब हम चक्रों के बारे में जान लिया, कुंडलिनी एनर्जी के बारे में जान लिया। दोस्तों, हनुमान जी को आप सब लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? हाँ? जी जानते हैं, इनको तो जानते ही, अच्छी बात है। तो हनुमान जी को आप जानते हो, और देखो ये कितना मस्त स्वरूप है उनका, बढ़िया। लेकिन दोस्तों जितना बाहर है ना उतना भीतर। हनुमान जी को क्या कहा गया है? वायुपुत्र, वायुदेव, पवन उनका पुत्र। पुत्र है। ठीक है, तो आप जो सांस ले रहे हो वो क्या है? वायु। आप जो सांस ले रहे हो, ये जो हनुमान जी है, ये यहाँ से हमारे भीतर की ओर एंट्रेंस करते हैं, यहाँ 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 करके जाते हैं, और यहाँ से होते हुए टेलबोन के एरिया में, अभी हमने क्या बोला था, कुंडलिनी एनर्जी, वो क्या है? सीता मैया, एक एनर्जी, एक शक्ति है, वो सीता मैया है, माँ सीता। यहाँ से जाते हैं जो सांसों के माध्यम से हमारी ऊर्जा भीतर की ओर जाती है, और वहां पे जो दिव्य ऊर्जा पड़ी हुई है, उस दिव्य ऊर्जा को वो एनर्जाइज करती है। और वहां से जो एनर्जी एनर्जाइज होती है, वो धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठती है, चक्रों को एनर्जाइज करते हुए ऊपर की उठती है, और यहाँ पे हार्ट चक्र के पास आके वो रुकती है। हार्ट चक्र के पास कौन है भाई? इधर भगवान राम विराजमान है, मैया सीता ऊपर से आके उनसे मिलती है, और हम कहाँ ढूंढते हैं? 1600 किलोमीटर, न 2000 किलोमीटर जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हाँ, धूप दिया और बाती जलाएंगे। अरे क्या बात है भाई, दिया जलाना है तभी राम दिखेंगे। आत्मा रूपी जो दिया है ना, ज्योत के स्वरूप में है, वो दिया जलाना है, तब जाके राम दिखेंगे। और हम क्या बोलते हैं, 7वां चक्र हमारा जागृत हो गया ना, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ हो गया, 7वां चक्र यानी पूरा। अरे दोस्तों, वो तो खत्म होता है वहां पे, तो वहीं से तो यात्रा शुरू होती है हमारी। 7वें के बाद यात्रा शुरू होती है।
और ये है भूल भुलैया। हाँ, दुनिया है भूल भुलैया, गाते हैं ना ऐसे ऐसे करके। वो अक्षय कुमार कैसे होते हैं ना, यहाँ पे आओगे और भूल भुलैया में फंस जाओगे, सीधे ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे। समझ में आ गया? पूरा शरीर के भीतर ही है, शरीर आत्मा, शरीर आत्मा, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर खाली सिंबल है, जो आप उनको भूल नहीं जाए इसलिए। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, अभी चक्रों के बारे में जाना। दोस्तों चक्र जागृत होते हैं तो ऐसा क्या होता है? दोस्तों जब चक्र जागृत होते हैं तो एक अद्भुत सी शक्ति हमारे भीतर जागृत हो जाती है। एक अद्भुत सा हमारा कवच तैयार हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओरा। जिसको हम बोलते हैं ओरा, आभा मंडल को बोला जाता है, आभा मंडल। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीन शरीर होते हैं हमारे। स्थूल यानी कि फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म और कारण जो शरीर को दिखते नहीं है। कहानी में अपने बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ पे उल्टा है। जो नहीं दिखता है वही खतरनाक है। जो दिख रहा है वो तो ठीक है भाई, चलो चलता है। लेकिन हमारा पूरा मोह ये जो दिखता है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। जो नहीं दिख रहा है उसके ऊपर जरा सा भी मोह नहीं, और सारा कार्य उसके ऊपर है। जो स्थूल और सूक्ष्म कारण, और एक चौथा रहता है वो महाकारण। स्थूल शरीर के भीतर परेशानी, बीमारी तब आती है जब आपके जो दो शरीर है उसमें परेशानी आए। अगर उसको आप स्ट्रांग बनाते हो तो उसमें कभी भी परेशानी नहीं आएगी, और इसी के कारण आपकी फिजिकल बॉडी में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपकी फिजिकल बॉडी में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अरे यार ये क्या बोलते जा रहे, तो इसको करे कैसे? ये दिखता है वो तो हम करेंगे, नहीं दिखता उसको क्या करेंगे? सवाल आया कि नहीं आपका? आना चाहिए भाई। गोल गोल बात मत करो यार, सीधे सीधे बताओ। आता है कि नहीं आपके भीतर सवाल? पता है, जवाब देते हैं अभी उसका भी। तो स्थूल शरीर है हमारा, ये जिसको हम टच कर पाते हैं, छूते हैं। इसको आप बढ़िया से रखने के लिए क्या करते हो आप? इसको बढ़िया सा रखने के लिए क्या करते हो? बढ़िया बढ़िया भोजन खाते हो कि नहीं? हाँ, काजू बादाम मेवे, कचौड़ियाँ, समोसे, पिज्जा, बढ़िया बढ़िया सारा कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है सब आने दो। हाँ, बढ़िया बढ़िया खाते हैं, पर ये शरीर स्वस्थ रहता है, ताकतवर रहता है। इस शरीर को हमें बढ़िया सा रखने के लिए अन्न की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, आहार की जरूरत रहती है। इसी तरीके से जो हमारे और दो शरीर है, उसको, इसका जो भोजन है, हाँ, तो उसका भी है, अन्न है ये, उसका भोजन है, फल फ्रूट ये सारा। उसका भोजन क्या है मालूम है आपको? आपका ध्यान, भजन, यज्ञ, आध्यात्मिकता, ये उसका भोजन है। अब ये करेंगे, ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, जो भी करेंगे वो होगा उसका। और ये करते जाएंगे, परमात्मा के भीतर रहेंगे। परमात्मा के भीतर रहना यानी जैसे हम परमात्मा का नाम लेते हैं ना, यार ये परमात्मा यानी ये कौन से, कोई दूसरा कोई इंसान हो, दूसरी कोई एनर्जी हो, इस तरीके से हम ऐसे सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी हम बोले परमात्मा यानी अपने भीतर की ओर जाना है, अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी। खुद को पहचान गए तो परमात्मा को मिल गए। खुद को पहचान लिए तो परमात्मा को मिल गए। खुद के गुरु खुद बन जाना, इधर उधर मत हेर फेर करो। ना गुरु जी बोलेंगे "ये देखो बच्चा,
मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन ये हुआ है कि थोड़ा आश्रम का कार्य चल रहा है और बहुत सारा कार्य तो खत्म होने को आया है, लेकिन क्या है अभी थोड़ा एक रूम बनाने का बाकी है, थोड़ा इंतजाम कर लो। बच्चा देखो, बच्चा होगा, अपने बच्चे की फीस नहीं भरेगा लेकिन बाबा को फीस दे गए, वही होता है, हाँ फंस जाओगे। इसलिए खुद के गुरु खुद बन जाओ, क्या करने का है, खुद के गुरु खुद बन जाओ। संसार का त्याग इसलिए करते हैं कि मोह से दूर हो जाए, तो मोह से दूर नहीं होते हैं, उल्टा वो लोग मोह में फंस जाते हैं। ऐसी बातें हैं ये। भजन भोजन ध्यान ये उस शरीर को मजबूत बना दे है। आपको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका ओरा जितना बढ़ता जाएगा आपकी सिक्योरिटी बढ़ती जाओ, अपने आप ही होगा। आप सारे लोग क्यों हमें सुन रहे हो भाई? कहाँ कहाँ कितने किलोमीटर दूर हो? ये कौन कर रहा है? ये आभा मंडल का कमाल है। ये आभा मंडल का कमाल है। आप मंदिर में जाते हो कितना अच्छा लगता है, चुप बैठते हो कि नहीं, शांत रहते हो कि नहीं? जो वहां पे मूर्ति रखी गई उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा की गई ना, उसका कमाल है, उसका आभा मंडल है। आप किसी के घर में जाके बैठोगे, अरे बहुत ही आनंद आ रहा है। तो दोस्तों, आभा मंडल है, यानी कि हमारा ओरा। जैसे जैसे आप ध्यान ये सब कुछ करते जाओगे वो बढ़ता जाएगा। अभी आप अकेले कर रहे हो, धीरे 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 करके आपके घर के सारे लोग करना शुरू करेंगे। आप कभी भी ऐसी इच्छा मत रखो। उल्टा उल्टा करते हो, आप क्या करोगे, अरे मेरे साथ सारे लोग बैठने चाहिए, मेरे साथ सारे लोग अरे क्यों पर ऐसी इच्छा रखनी है भाई? उसका समय आएगा वो बैठ जाएंगे ना, अपने आप बैठ जाएंगे, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं रही। आप जो कर रहे हैं उस ऊर्जा का कमाल अपने आप आपके घर में होगा। हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, यही हमारे दुख का कारण है। मुझे ये मिल जाए, मेरा बेटा वो कर ले, मेरी बीवी वो कर ले, तो वो नहीं करेगी, यानी आपको दुख पैदा होगा। कुछ रखेंगे ही नहीं तो दुख किस बात का? तो कभी भी ऐसी इच्छाएं मत रखो ये हो जाना चाहिए वो, अरे आप खाली क्या कर सकते हो, प्रार्थना कर रहे हैं, अरे परमात्मा देखो ना कुछ हो जाए तो ठीक है, कर लो, और वो अपने आप कर देगा। जो जो लोग यहाँ पे जुड़े बेचारे पहले दिन ऐसे ही बैठे थे, अरे गुरुजी मेरा हस्बैंड आता है 9 बजे आता है, मेरे को खाना बना के देना पड़ता है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ। और 2 4 5 दिन के बाद क्या होता है, अरे जाओ ना, बैठो ना, बैठो ना, आपका क्लास है ना, इधर खाना रख देने का, मैं खा लूंगा। यही हुआ है। खुद हस्बैंड नहीं बोल, तुम जाओ वो करो, मैं खाना खा लूंगा। काफी सारे हस्बैंड क्या करते हैं, ये उनके वाइफ इससे बैठती है और वो सामने ऐसे चुप के बैठे हुए होते हैं, बस चुपके चुपके सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। एक दिन चुपके चुपके वाले भी कहीं के कहीं निकल जाते हैं। यही होता है, हमें सब मालूम है क्या कहाँ पे क्या चल रहा है। हमें उससे कोई हमारा लक्ष्य है, आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने आप को जानो, आगे निकल जाओ। तो दोस्तों, ये हमारा उरा बनता है। एक नॉर्मल इंसान रहता है, बीमार जैसा रहता है, उसका 10 फीट जितना उरा रहता है। और जो थोड़ा सा अच्छे वाला इंसान रहेगा, उसका स्वस्थ वाला 15 20 फुट का उसका ओरा रहेगा। तो ध्यान ये करते हैं, उनका 50 60 फीट 100 फीट तक का ओरा रहता है। उनका 50 60 फीट से ज्यादा का ओरा रहता है। ध्यानी लोग रहते हैं उसका 50 50 60 60 80 80 100 100 किलोमीटर, 200 200 किलोमीटर तक का रहता है। तो बहुत ही दिव्य, जिसको भगवान बुद्ध ये सबको कहते हैं, अनंत तक का ओरा उनका है, किलोमीटर। अरे यार, ये आप ओरा ओरा कर रहे हैं, ये तो हम समझे कि इतना इतना किलोमीटर होता है, लेकिन हम देखे कैसे, जाने कैसे, ये तो बताओ। आप तो बोलते जा रहे हो बस। चलिए तो चलते हैं, उसको देखे कैसे, जाने कैसे। ठीक है, ओरा को देखे कैसे, जाने कैसे। दोस्तों,
छोटी सी कहानी के माध्यम से बढ़िया से आपको समझा देते हैं कि ओरा को कैसे देखना है, क्या करना है, क्या नहीं। यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं उनके माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। ये रानी जी, एक है अंजलि जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हाँ, दोनों। एक है रानी जी, एक है अंजलि जी, दोनों की सहेली एकदम बढ़िया। हाँ, बढ़िया सहेली और बढ़िया अच्छा उनका मेल है, समझो भाई। सारे के सारे लोग यहाँ बढ़िया बढ़िया है, इसलिए बहुत ही बढ़िया है। दोनों ही नटखट भी है, यानी अच्छी बात रहेगी। दोनों ने यहाँ पे क्लास की है और बोले यार ये तो बात बताए थे, गुरुजी बोल रहे थे ऐसा ऐसे हो रहा होता है, लाओ यार प्रैक्टिकल तो करे, एक ही शहर में रहे, समझो। तो दोनों ने क्या किया, कहानी के माध्यम से ही समझा देते हैं। ओरा का समझ लो। ओरा को चेक करने के लिए, देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं। कॉपर का रोड आता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिलते हैं, लेकिन हम उसमें पसंद नहीं करते उसको। ऐसा क्यों बिगाड़ना है, अपना हाथ है ना। हाँ, ये हाथ से सब कुछ मालूम पड़ेगा, तो ऐसा क्यों बिगाड़ना है। तो दोस्तों, ये दोनों सहेलियां, उनको ओरा चेक करना, इसलिए एक दिन तय कर लिया, गार्डन में गई। ध्यान से सुन लेना, गार्डन। अंजलि जी ने बोला मैं आपका ओरा चेक कर लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया आपका ओरा लगता है, इसलिए मैं चेक करूंगी। आप नहीं, फिट का आपका ओरा है वो देखते हैं, मुझे ने तो बोला है। हाँ, तो वो बात ठीक है, बहुत ही बड़ा गार्डन था। अंजलि जी एक तरफ खड़ी रह गई है, बढ़िया से उन्होंने रेकी माँ का आह्वान किया, दोनों हाथों को ऐसे रगड़ा, टिम्बल बना के ऐसे करके कप जैसा बना ना। कभी भी अब रेकी को जब भी कॉल करे तो क्या करना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं करना है। पांचों के पांचों उंगलियां इकट्ठा रखनी है। कैसे, इस तरीके से हमेशा याद रखिए। जब भी आप किसी को भी हीलिंग देंगे, कोई भी रेकी की प्रोसेस में आएंगे, तो पांचों की पांचों उंगलियां इकट्ठा रखनी है और बीच में थोड़े खड्डे जैसा, कप जैसा बना के रखना, इस तरीके से। अंजलि जी ऐसा करके खड़ी रह गई, आंखों को बंद करके ऐसे खड़े रह गए और रानी जी को भेज दिया दूर। और बोला अब वहां से धीरे 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 करके चलना शुरू करो। रानी जी धीरे 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 करके ऐसे कैसे करके चलते हुए आ रही थी। ये आंखें बंद करके अंजलि जी ऐसे खड़ी थी, वो धीरे 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 करके चलते हुए इनके नजदीक आ रही थी। और हल्के से इनके जो हाथ रहते हैं ना, यानी हमारा जो हाथ रहता है, जब पूरा का स्पर्श होता है तो यहाँ पे जनजनाहट सी आती है, मानो चींटियां चलती हो ऐसा होगा। हल्के से झटके जैसा लगेगा, हल्के से झटके जैसा लगेगा, यानी धीरे 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 करके चल के आ रही। ऐसे अंजलि जी हुई। हाँ, यहाँ ठंडा ठंडा लगा, गरम गरम वाइब्रेशन अनुभव हुए, तुरंत बोला अब रुक जाओ। रानी जी वहां पे रुक गई। रानी जी रुक गई। अंजलि जी ने आंखें खोल के देखा, इनका ओरा 40 फीट का था। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मजा आ गया। 40 फीट का ओरा है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अंजलि जी भी खुश हो गई, अरे वाह, चेक करने कहा गया। रानी जी भी खुश हो गई, 40 फीट का ओरा है और मजा आ गया। चलिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं। अंजलि जी ने फिर से ऐसा किया, फिर से खड़ा रह गए और रानी जी को बोला आप जाइए फिर से वही जगह पे ऊपर दूर थोड़े जाके आइए, कुछ अगल बगल में बदले तो। वो जा रही थी, लेकिन थोड़ी गर्मियों का मौसम आ जाएगा ना, अभी तो गर्मियां आने वाली थी, तो वहां पे बोले जाओ तो जाते जाते वो जो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपने साथ में लेके जाना और वापस लेते हुए आओ तो लेके आना, मेरे को प्यास लगी है। बोले कोई बात नहीं। तो रानी जी तो बोतल लेके चली गई।
अंजलि जी ने ऐसे हाथ करके धीरे 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 करके चलना शुरू किया। चलते हुए आ रही थी अंजलि जी, ऐसे करके खड़ी रही थी, आ रही थी आ रही थी। और अचानक से फिर इनको यहाँ पे झंझनाहट सी हुई और महसूस हुआ, नहीं हो रहा इनका बढ़िया अभी महसूस हो रहा। बोला रुक जाए रुक जाए। अंजलि जी ने आंखें खोल के देखा, रानी जी ने भी देखा। अजीब सा हो गया। 40 फीट के ऊपर खड़ी थी, 20 फीट के नजदीक आ गई। इनका 40 फीट का हो रहा था, बदल गया 20 फीट के ऊपर आ गई। ये तो गड़बड़ी हो गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, ये दोनों में किसी ने कोई ना कोई गलती की। रानी जी बिगड़ गई, ये मेरा 40 फीट का था, 100 फीट का होना चाहिए ना, आपने 20 फीट ला दिया, आपको मालूम नहीं पड़ता लगता है। थोड़े गुस्से भी हो गए। हाँ चलिए वापिस चेक करते हैं। अंजलि जी बोली हाँ हाँ हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई है। वापिस गई। अंजलि जी ने बोला देखिए गई तो, आप जाते जाते मेरी वो वड़ा पाव तो लाई नहीं है, वो लेके आइएगा। तो वहां पे जो वड़ा पाव पड़ा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक अकेला आया था, वड़ा पाव लेके चली गई। फिर से इन्होंने चेक किया, ऐसे ऐसे करके चेक करते हुए देखते जा रहे थे, चलते आ रहे थे, चलते आ रहे, चलते आ रहे। एक जगह पे आके ऐसे देखा तो, आके खोल के देखा, 5 फीट के डिस्टेंस के ऊपर खड़ी थी। यार ये क्या हो रहा है? 40 फीट वाला ओरा 20 फीट में आ गया, और अब 20 फीट का ओरा 5 फीट में आ गया। अंजलि जी भी हैरान, रानी जी भी हैरान, सारे हैरान के हो क्या रहा है ये। नहीं नहीं, अभी तो का कुछ करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ये कुछ गड़बड़ी है आपने। दोनों ही दोनों जो उन्हों के लिए जो लाए थे कोल्ड ड्रिंक बड़ा पाव सारा दे दिया, भाई खाओ आप तो हमारा ओरा देखो, कभी बढ़ाती हो कभी कब करती हो, करते क्या हो आप। रानी जी भी गुस्से हो गई थी, बोली नहीं, दोनों की सहेलियां बोली नहीं लेकिन गुस्से हो गई थी। बोले खुद खा रही है, मुझे पूछती नहीं है कि तेरे को खाना है या नहीं खाना है, जो गुस्से हो गई। उन्होंने देखा जो टेबल के ऊपर है एप्पल पड़ा हुआ था, बोले हाँ मैं एप्पल खा लूंगी जब तुम वो खाओ। तो वो एप्पल लेके दूर चली गई। पर ये गुस्सा इतनी हो गई थी, बोल नहीं रही थी। इंसान बोल नहीं पाता ना, गुस्सा अंदर ही अंदर गुस्से में रहता है, तो इतने गुस्से में तो वो दूर चली गई गुस्सा होके। हाँ 100 फुट से आ रही थी ना, अभी 150-200 फुट दूर चली गई। अब बोला चलिए अब चेक करते हैं अभी क्या होता है। ऐसे करके अंजलि जी खड़ी रह गई, रानी जी ने चलना शुरू किया। चलते 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 आ रही थी, और एकदम से झटके जैसा लगा, और वो बोले रुक जाओ रुक जाओ। और फिर उन्होंने आंखें खोल के देखा, 100 फीट की दूरी के ऊपर खड़ी थी। 100 फीट का डिस्टेंस था उनके ओरा में। ऐसा क्या हो गया? एक बार 5 फीट, एक बार 20 फीट, एक बार 40 फीट, और एक बार 100 फीट। ऐसा क्या हो जाता है? दोनों ही सोच में पड़ी हुई, और सोच में ही अजीब सी बात हो गई थी। लेकिन इस बार रानी जी बहुत खुश थी, साथ साथ में अंजलि जी को भी हंसी आ गई। चलिए अच्छा है, मुझे डांटेगी तो नहीं, 100-150 फुट का ओरा हो गया तो। दोस्तों ये हमने जो बात आपको बताई, ये छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने बताई, लेकिन इसमें बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ इसमें आ गया है। जैसे जब पहले वो आई तो उनका नेचुरल ओरा था, उनके खुद का। दूसरी बार जब उन्होंने लिया तो कोल्ड ड्रिंक लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया, सीधे ही ओरा आपका डाउन हो जाता है। हम तो क्या करते, भर भर के पीते हैं, लाओ कोल्ड ड्रिंक, डालते जाओ अपने भीतर। साथ में क्या खाते हैं, वड़ा पाव, वड़ा पाव का और डाउन। जब उन्होंने एप्पल ले लिया, ओरा अपने आप बढ़ गया।
तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, हमारा ओरा कैसे बढ़ेगा? पिज्जा खाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? दोस्तों हमारा पीएच है 7.5। अरे भीतर हमारा ब्लड का पीएच रहता है 7.5। हम तो क्या करते रहे, हम तो आरओ वाला पानी पीते बढ़िया सा, हमारे घर में तो लगाया हुआ है। उसका पीएच भी 5 से कम का होता है, और आपको घुटने का दर्द होना शुरू हो जाता है, B12। हाँ खन्ना जी, घुटने का दर्द क्यों होता है? आरओ का पानी पी पी के B12 जाता है। हाँ, भले गंदा हो, नेचुरल वाला पियो। ये हमारे जो आधुनिक आधुनिक हो गए ना, बड़े अच्छे जमाने के, हम बहुत समझदार हैं हम। अरे हमारा जितना मूर्ख तो कोई नहीं, सारी हमारी जो समझ थी हमने भूल गए। पूरा उल्टा उल्टा हमने अपनाया हुआ है, हमने सारा अच्छा अच्छा छोड़ दिया है। हमारे ब्लड की पीएच रहती है 7.5, और हम उससे बहुत ही कम वाली पीएच वाला चीज का यूज कर रहे हैं। जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक पीएच से भी कम है उसका, तो 6.5 पीएच का डिफरेंस सीधे आ गया। और इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर के भीतर बीमारी आना शुरू हो जाती है, डिजीज आना शुरू हो जाता है। वड़ा पाव खाते हैं, उसका पीएच 1 से भी कम है। ये जो डिफरेंस रहता है, ये बार बार होता रहता है, और हमारे भीतर बीमारी आना शुरू हो जाती है। इसके बजाय हम फल फ्रूट जूस ये सारा लेते हैं, उसका सेवन करते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। खाना बदल दो, देखो पूरा बदल जाएंगे। ये कौन से दर्द होते हैं, ये घुटने घुटने कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में आ गया ना? छोटी सी बात से, छोटी सी कहानी से सारी बात हमने आपको बता दी। ओरा को इस तरीके से चेक करते हैं, बाकी ओरा कैसे देखना है वो सारा कल हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे। यहाँ से यहाँ दिखेगा, वहां दिखेगा। और परमात्मा की अनुभूति भी कल हमें करना है, ऐसा नहीं है। आज भी आपके ऊपर आशीष बरसा रहे, आज भी आपके पास है, कल उसको महसूस करना है, प्रैक्टिकल करना है। हाँ, ये इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता यहाँ पे आपको अंधेरे में कुछ भी नहीं सीखना है, पूरा प्रैक्टिकल साथ साथ में। ठीक है, तो दोस्तों आपके ग्रुप में दो मेडिटेशन दिए जाएंगे। एक है 24 पार्ट, 7 चक्र के साथ में हमारे शरीर में 124 चक्र रहते हैं, 124। 7 में दूसरे 24, कितना हुआ? कितना हुआ? 7 और 24, 33। आपके देवता कितने हैं? 33 करोड़ 33 अपने भीतर ही है, इधर उधर कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, और 33 करोड़ जो है वो भी है, लेकिन ये हम जैसे हैं। ये 33 करोड़ है ना, वो हम जैसे हैं। बार बार हम बताते रहते हैं आपको, स्मरण में रहे इसलिए। प्रहलाद जी ने 5 करोड़, हाँ? बलि राजा ने 12 करोड़, युधिष्ठिर ने 8 करोड़, और 7 करोड़, ऐसा करके करेंगे 33 करोड़ हो जाएंगे। अभी हम भी इनमें जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे करके, ये संख्या बढ़ती जाएगी। हम सारे भी जुड़ेंगे ना भाई, तो बैठे रहने के लिए थोड़े हम कर रहे हैं सारा, हम भी जुड़ेंगे इसमें। तो दोस्तों आपके ग्रुप में दो मेडिटेशन आएगा, एक 24 पार्ट और एक 7 चक्र वाला। ये आपको 21 दिन के लिए करना है। ठीक है, आपके ग्रुप में सिंबल आ जाएंगे, इस सिंबल का आपको कल प्रैक्टिस करके आने का है। कल हम सिंबल को सिखाएंगे, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, पूरा सिंबल के बारे में हम आपको सिखाएंगे, और साथ में प्रैक्टिकल करते जाएंगे। कल ओरा को भी देखेंगे, कल से पूरे का पूरा प्रैक्टिस आज भी हुआ है, कल भी होगा। आज जो हमें बताना था, इसलिए आप ये समझ रहे भाई यार है क्या, क्या रेकी क्या, ये कुछ भी नहीं, इसलिए प्रैक्टिकल के साथ हम गए। आज की
ये पूरे सेशन में अगर कोई आपको बात नहीं समझ में आई हो तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिस सारी क्या बात चीज याद के करना है? जो आपने सिंबल बोला है उसको किस तरह प्रैक्टिस करना है, हाथों में या पेपर में, किसमें? आपके ग्रुप में जो सिंबल आएंगे, ठीक हम्म। है, और आपने रेकी सीखा हुआ है, शायद आपने कहीं जाना सीखा हुआ है, इसलिए आप ये बोल रही है। पहले तो हम पेपर में ही ड्रॉ करेंगे ना भाई। हाँ, नहीं मैं सीखा नहीं, मेरे को ऐसा कौतूहल हुआ। अच्छा, कौतूहल हुआ तो अच्छी बात है, पहले से दिमाग में आ गया, बहुत ही बढ़िया है। पेपर में बनाना है, हम्म। पेपर में ड्रॉ कर करके आपको देख हम्म। लेना है, और नहीं करेंगे तो हम कल सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको थोड़ा आसान रहेगा, दूसरा कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। 24 पार्ट और 7 चक्र वाला, 7 चक्रों वाला में उसमें बोला जाएगा एक हाथ आपको सहस्त्रार के ऊपर रखना है, एक हाथ मूलाधार के ऊपर रखना है। थोड़ा सा डिस्टेंस में ये हाथ को रखना है। देखिए ऊपर से उड़ जा रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे आपको खाली हाथ रखना है। बहुत छोटा सा है। 24 पार्ट वाला लंबा है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं होंगे। आप किसी का हीलिंग करने के लिए गई, ठीक है, आपको बुलाया, बोले चलो ना मेरे घुटने का ठीक कर दो ना भाई, आप जानते हो बहुत ही बढ़िया है। आपने जाके दरवाजे पे ऐसे घंटी बजाई, टिंग टांग करके घंटी बजाई, दरवाजा खोला, आइए आइए आइए, आपका ही वेट कर रहे थे। हाँ, आपका ही हम वेट कर रहे थे, आइए आइए। इनके घुटने कब से दर्द कर रहे हैं। फिर आप ऐसे ऐसे करके जाएंगे भीतर, और दोनों आपके ही हाथ घुटनों के ऊपर रखेंगे। हाँ, वो बोलेगा यार इसके ही घुटने ठिकाने पे नहीं है, इसके घुटने कहाँ से ठीक करेगा। तो पहले खुद का भी तो स्वस्थ होना है कि नहीं। जब आपको गुरुजी आपके ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, खुद को ही नहीं ठीक किया होगा, दूसरे का क्या कैसे आप करोगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो हमको पूछना था गुरुजी, पूछे पूछिए। हमको हमको पूछना था ये जो मेडिटेशन है वो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं? के बाद जो आप मेडिटेशन भेजिएगा करने के लिए वो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं? दिन में जब भी आपको मिले, तब आप समय मिले तब करना है, लेकिन करना जरूर है। ये आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, आप कब करेंगे। अर्ली मॉर्निंग करें, बहुत ही बढ़िया है। दोपहर में समय मिले, दोपहर में करे, जब भी समय मिले तब करे, लेकिन करना जरूर है। 72 मिनट का एक रहेगा, 24 पार्ट वाला थोड़ा लंबा है। वहां पे आपका क्या होगा, 15-20 मिनट ऐसे ऐसे हाथ चलेगा ऊपर, कानों पे, गालों पे, गले पे। वहां पे आप थकोगे, क्या करेंगे आप वहां पे, क्या गलती होगी आपकी, से हाथ दोनों कानों पे ऐसे, दोनों सर पे ऐसे। वहां पे क्या करना है, कौन सी ट्रिक आप लोगे, बता देता हूँ अभी से ही। ये अपने हाथ है ना ऐसे चिपका के रखना बॉडी के साथ, और ऐसे करके रख। जब इस हाथों को आपकी बॉडी का सपोर्ट मिलेगा ना, आपको कान नहीं लगेगी। समझ में आ गया। चलिए, तो ये आपको करना है। आपने अच्छा, मूलाधार के लिए बोला, आपने कहा सिर पे और मूलाधार, मूलाधार के बैक साइड से या आगे साइड से? ये वही सारा आगे ही आगे रहेगा आज से। इधर किधर जाओगे पीछे पीछे, कहीं नहीं, यहाँ ऐसे रखना है आगे। आगे। हम्म। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। अब इस दोनों सिंबल को, ये सिंबल्स, ये दोनों मेडिटेशन, ये सब कुछ हम आपके ग्रुप में अभी भेज देंगे, रात को कभी भी भेज देंगे, या सुबह सुबह में आपके ग्रुप में आ जाएंगे। ये जो रिकॉर्डिंग है वो भी पूरा आपके ग्रुप में आ जाएगा। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो ये रिकॉर्डिंग कल उसको देख के आना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी कोई बोलेगा अरे मेरे को जोड़ना है, मेरे को बताया नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो ये रिकॉर्डिंग उसको भेज देने का, बोले ये देख ले और कल से कंटिन्यू कर सकता है। आपको कोई सवाल रहता है
तो जरूर से आपको ये लिख के रखना है। कल सारे लोग नोट पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। और नहीं लेके बैठे तो आपकी मर्जी के ऊपर है, इसमें हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन बैठेंगे तो बढ़िया से आप सीख जाओगे। तो अभी हम यहीं पे ही रखते हैं, हम चलेंगे अपने गांव। सबको राम राम राम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका जय बहुत श्री बहुत धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। सूरज जी को भी भाई थैंक बहुत यू बहुत सर। वेलकम गुरु धन्यवाद। जी। गुरुजी चलिए, इसके ये वीडियो है यूट्यूब पे जो 24 का पार्ट करना है।